नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग सकुशल होंगे और नाथ जी महाराज से मेरी प्रार्थना भी यही है। मैं आज एक विशेष विषय पर आपसे बात करने के लिए आया हूं, हॉलिस्टिक वेलनेस, समग्र कल्याण। और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी इस विषय पर बात करने की? पिछले लगभग 1 साल में मैंने राजस्थान और यूपी के 100 स्कूल्स में, जिसमें सरकारी स्कूल भी हैं, एनजीओ रन स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप की और मास्टर क्लास डिलीवर की। तो जब मैंने बच्चों से बात की रूबरू होके, तो ये पाया कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये अपने से ज़्यादा स्मार्ट है और इसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। अब एज ए पेरेंट्स हम उनको वो दिशा कैसे दे सकते हैं? अगर ह्यूमन बीइंग्स कॉन्शियसली इस चीज़ पर विचार करते हैं कि एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं इस नेक्स्ट जनरेशन की नर्चरिंग में, तो दीपक चोपड़ा जो कि ग्लोबल आइकन है हॉलिस्टिक वेलनेस के, उनका एक कोट मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा। वो कहते हैं कि द बेस्ट वे टू हील द वर्ल्ड इज़ टू हील आवरसेल्व्स। हमें हम पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और हॉलिस्टिक वेलनेस इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल वेलबीइंग। हॉलिस्टिक वेलनेस की जो अवधारणा है, भारत उसका जनक है और धीरे धीरे हम इसको भूल रहे हैं। अब जब हॉलिस्टिक वेलनेस और पेरेंटिंग की बात आती है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर जब हमने गौर किया तो हमने पाया कि इस विषय पे थोड़े गहरे से काम करने की ज़रूरत है। और यूरो स्कूल एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हमने वेलनेस कोचेज की एक एक्सपर्ट टीम के साथ चर्चा की और ये तय किया कि हर 7 दिन से एवरी वीक, एवरी संडे हम 1 घंटे का वेबिनार करते हैं और वेलनेस के टूल्स, टेक्निक्स और हॉलिस्टिक वेलनेस और पेरेंटिंग का क्या कनेक्ट है, इस पे हम बात करते हैं। तो दिस संडे 29 शाम को 4 से 5 बजे तक हम मिलते हैं, जिसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप रजिस्टर करें और उस 1 घंटे में 40 मिनट में हम इस विषय पर बात करेंगे, टूल टेक्निक्स को जानेंगे और बाकी 20 मिनट में आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आप सबसे हम मिलेंगे इस रविवार को शाम को 4 बजे हॉलिस्टिक वेलनेस एंड पेरेंटिंग के वेबिनार में। अब जाते जाते आज जो सुबह मैंने पढ़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पेरेंटिंग की एक फिलॉसफी है। दैनिक भास्कर का एक रेगुलर फीचर है मैनेजमेंट फंडा, जो एन रघुरामन लिखते हैं, और आज वो बिशन सिंह बेदी की बात कर रहे हैं, उनके जीवन की एक चर्चा कर रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि एक फूल शायद भी कभी दूसरे फूल से प्रतिस्पर्धा करता है। आज जब मैं विचार कर रहा हूं तो मुझे एक रूपक याद आता है। एक फूल अपने बगल वाले फूल से प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं सोचता, वह सिर्फ खिलता है, मुस्कुराता है और उसकी खूबसूरती निहारने वाली आंखों को खुशी देती है। उनका मतलब ये था कि बच्चों को तय करने दो कि उन्हें सचिन बनना है, विराट या बेदी बनना है। यह उनकी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करेगा। बाकी फूल, बाकी बच्चे कैसे खिलते हैं, इसकी परवाह किए बिना उन्हें बस एक फूल की तरह खिलने दो। किसी क्षेत्र में परफेक्शन के एक स्तर पर पहुंचने के बाद बच्चों में प्रतिस्पर्धा की मानसिकता पैदा की जाए। फंडा यह है कि किसी भी बच्चे में खुद की खोज और आत्मसंतुष्टि की महत्ता को कभी हल्के में न लें। मेरा यकीन करें, जब ये बच्चा खुद अपनी इच्छा शक्ति से पहचान विकसित करेगा तो आगे चलकर किसी पोइट्री की तरह ही फलेगा फूलेगा, जैसे इसने कड़क मिजाज बेदी साहब को बनाया। बच्चे जब खुद को खोज लेते हैं तो उत्कृष्टता पा ही लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है और मेरे 20 साल का अनुभव है बच्चों के साथ काम करते हुए कि
अगर हम उनके इनर पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने में उनकी मदद करें, उनके पैशन को पहचानने में उनकी मदद करें और फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे हम उनके पैशन पे काम कर सके मिलके। इट्स अ जॉइंट वेंचर, पेरेंट्स का, स्कूल का, उस इंडिविजुअल बच्चे का। तो जो जीवन है वो बड़ा सुंदर हो सकता है। तो इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे आने वाले वेबिनार की एक श्रृंखला में, जो शुरू हो रही है 29th ऑफ दिस मंथ, संडे शाम को 4 से 5। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे रजिस्टर करें और इस वेबिनार को ज्वाइन करें। हम एक नई पहल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, हॉलिस्टिक वेलनेस पे, और एक बड़ी आनंद वाली यात्रा हम साथ करने वाले हैं। धन्यवाद।